तो ये तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यही 3 प्रॉब्लम निज वालों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसीलिए ये उतना सफल नहीं हो पाया और आपके पूरे इंडियंस लैंड के 25% पे इस प्रकार की खेती होती थी। 25% ओनली, 75% पे रैयत वाला होता था, 25% पे हुआ। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और वो टॉपिक है इंडिगो लैंड ऑफ रियात। ठीक है, रैयत यानी रियात, रैयती, जिसको बहुत बहुत कुछ लोग रैयत बोलते हैं, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आई। क्लियर, रैयत वालों में किस तरह की प्रॉब्लम आई। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसा आप जानते ही हैं, रैयत वाले में क्या है, लैंड का जो मालिक है वो मालिक है फार्मर, यानी किसान, जिसे आप रैयत कहते हैं, वो सबसे बड़ा मालिक है। तो जमींदार उसके पास गया, उसने कहा ऐसा है रैयत जी, आप 25% में इंडिगो की खेती करिए। उसने कहा ठीक है, मेरा फ़ायदा कितना। उसने कहा आप मुझे दीजिएगा, फिर उसका कुछ परसेंट आप ले लीजिएगा। वो किसान से एग्रीमेंट करा लेते थे। किसान एग्रीमेंट कर दिया, अच्छा ठीक है, अरे इतना फ़ायदा है इंडिगो का, इतने मांग है यूरोप में, चलो ठीक है भाई, मैं करूँगा साइन। वो एग्रीमेंट कर लिया 10 साल का। अरे 10 साल का एग्रीमेंट, 5 साल का एग्रीमेंट आपने क्यों किया, आपको पता नहीं ये इंडिगो आपके फर्टाइल लैंड को खत्म कर देगा। क्लियर, आपने एग्रीमेंट करवा लिया, एग्रीमेंट करने के बाद आप इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू कर दिए। इंडिगो आपको अच्छा खासा जमींदारों ने लोन दिया, आपके इरिगेशन की सारी बात, सब कुछ वही करेंगे। आपका जो पैदा हुआ इंडिगो, उसमें उन्होंने अपना सारा ले लिया जो खर्च किया था, उसके बाद कुछ बचा हुआ आपने किसानों को दे दिया। किसान गया दोबारा वहाँ खेती करने, उसने बोला अरे ये तो फर्टिलिटी ही खत्म हो गई, तो बैरन हो चुका है, जमीन ही नहीं बचा, और एग्रीमेंट है 5 साल का। अब आपको मजबूरी में उसी दूसरे फर्टाइल लैंड पे खेती करनी पड़ती थी। ये है पहली प्रॉब्लम इस रैयती का। क्लियर, दूसरा क्या था, ये उस समय बोया जाता था, मतलब इंडिगो का प्रोडक्शन तब होता था जब राइस का प्रोडक्शन होता था भारत में। जब राइस को पैदा किया जाता है ना, वही समय इंडिगो के प्रोडक्शन का भी है। तो अधिकतर लेबर ओवर उसी में रहते थे, सब राइस का ही प्रोडक्शन करते थे मैक्सिमम। जब राइस का प्रोडक्शन मैक्सिमम किया जाता था, तो अधिकतर इन्हें लेबर नहीं मिल पाते थे, फार्मर्स नहीं मिल पाते थे इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रैयत का। हालांकि ये 75% एरिया पे फैला है, 75% एरिया में फैला है, लेकिन 15 से 20 साल बाद फार्मर्स को बड़ा दिक्कत हुआ, बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये फार्मर्स रैयत जमींदारों के लोन के शिकार बन गए और उनका स्लेव बन गए थे। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस रैयती ने। क्लियर, तो आज मैंने आपको जो इंडिगो के प्रोडक्शन का 2 सिस्टम मैंने बताया, 2 मेथड बताया, 2 कल्टीवेशन का पॉइंट बताया, निज बताया, रैयती बताया। निज में किस तरह की प्रॉब्लम भविष्य में हुई, रैयती की प्रॉब्लम किस तरह भविष्य में हुई, ये 2 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए, प्रॉब्लम तो शुरू हो गया और इस प्रॉब्लम का परिणाम आया, और वो परिणाम आया 1859 में। आपको पीछे मैंने पढ़ाया था कलर क्या इतिहास बनाता है, तो लीजिए भैया, कलर इतिहास बना लिया 1859 में, जब आपके भारत में द ब्लू रिवोल्यूशन एंड आफ्टर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, जिन्हें आप नील विद्रोह करते हैं, मार्च 1859 में बंगाल में। क्लियर, क्यों भैया, क्योंकि आप निज और रैयती दोनों सिस्टम के द्वारा फार्मर्स पे बड़ा जुल्म किए, बड़े अत्याचार किए, फार्मर्स परेशान हो गए आपको जुल्म को झेलते झेलते, और 1859 में उन्होंने एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया। क्लियर, आपको पता है 1859 से जस्ट पहले 1857 का इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ ही था, और उस 1857 के रेवोल्यूशन से इनकरेज होके इन किसान यानी रैयतों ने कह दिया भैया हम नील की खेती नहीं करेंगे। क्लियर, ना लोन लेंगे, ना नील की खेती करेंगे, ना 25%, ना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। बंगाल में कहा जाता है बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन हुआ है, नील का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। और इसी रेवोल्यूशन जब हुआ बहुत बड़ा, तो इंडिया ही नहीं बल्कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया भी हिल गई, क्योंकि 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे ही लोग परेशान थे। उसी में इस प्रकार का इंडिगो रेवोल्यूशन हो गया, ये महारानी तक को हिला दिया, और महारानी ने तुरंत एक इंडिगो कमीशन गठन किया। क्लियर, इस इंडिगो कमीशन से पहले एक अंग्रेज भारत में घूमने आया था, उसका नाम ईडन था। ईडन भारत आया था घूमने बंगाल में कि क्या हुआ, क्या परेशानी है भैया, क्या परेशानी है। तो ईडन ने कहीं कहा था कि ऐसा है
इंडिगो की प्रोडक्शन से अगर आपको परेशानी है तो हम लोग कुछ सोचेंगे, इसलिए हम लोग कुछ सोचेंगे। ये उसने कह के चला गया, यहाँ अफवाह फैल गई, फार्मर्स को पता चला महारानी विक्टोरिया ने ये कह दिया कि इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्लियर। तो किसान बड़े खुश हुए, लेकिन महारानी ने कहा अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। किसान भड़क गए, किसान ने कहा नहीं, आपने तो ये कहा था, ईडन ने यही कहा था, आप तो अपने बातों पे पलट गई। इसलिए वो किसान अपने रेवोल्यूशन को और तेज कर दिए और इंडिगो कमीशन बनाया गया। इंडिगो कमीशन जब बना तो इंडिगो कमीशन ने अध्ययन किया कि क्या है क्या नहीं है। तो इंडिगो कमीशन ने कहा ऐसा है भाई, अब नील की खेती वास्तव में बंगाल में बहुत खतरनाक है, बंगाली परेशान हो गए हैं, आप यहाँ इंडिगो की खेती नहीं कर पाएंगे। कमीशन के इस प्रपोजल को महारानी ने स्वीकार कर लिया और ये ब्लू रेवोल्यूशन सफल हुआ, यानी नील की खेती बंगाल में बंद हो गई। यही नील की खेती बंगाल से बिहार में जाएगी और बिहार में करवाएंगे ये नील की खेती, और उस नील की खेती को खत्म करेगा महात्मा गांधी वहां पर चंपारण सत्याग्रह करके 1917 में। आगे ये पॉइंट 1917 वाला आगे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो ये ब्लू रेवोल्यूशन हुआ बंगाल में, और बंगाल का ब्लू रेवोल्यूशन अभी आपके बिहार में पहुंचा है। बिहार में एक नील की खेती का आरंभ करेगा ये ब्रिटिशर्स, और उसका जवाब कभी भविष्य में देंगे महात्मा गांधी 1917 में, और बिहार क्षेत्र में भी नील की खेती को बंद करवाएंगे। क्लियर। तो आज हमने कुछ पॉइंट पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? कल्टीवेटेड दो प्रकार का होता था, निज और रैयती। निज में प्रॉब्लम किस प्रकार की आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैक्ट्री के पास फर्टाइल लैंड का होना, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्टाइल लैंड से लोगों को हटाना, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे किस तरह मतलब लेबर वहाँ इकट्ठे किए जाए, क्योंकि एक साथ मुझे मोबिलिटी में चाहिए लेबर, अच्छे खासे फार्मर्स चाहिए, क्योंकि एक बीघा पे सब दिक्कत होता है लगाने का। सेकंड मैंने रियाद के बारे में बताया, वहाँ सबसे बड़ी परेशानी एग्रीमेंट का था। एग्रीमेंट आपने कर लिया तो पता चला 5 साल 10 साल जितना एग्रीमेंट किया आपको फॉलो करना होगा, और ये फर्टाइल लैंड पे होता है तो मारता था, फर्टिलिटी खत्म कर देता था, उस लैंड को पूरी तरह बैरन बना देता था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी, एक बीघा पे 2 प्लाव की ज़रूरत पड़ती थी, और अच्छा खासा ज़मीन चाहिए। 1000 बीघा जमींदार कहता भैया इतना तो मेरे ही पास नहीं है, कहाँ मैं दूंगा, तो वो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये दोनों प्रॉब्लम निज और रैयत का हुआ। फिर मैंने डिस्कस किया आपका ब्लू रेवोल्यूशन जो बंगाल में हुआ मार्च 1859 में, और उस ब्लू रेवोल्यूशन ने बहुत सफल रेवोल्यूशन हुआ जिसने बंगाल से नील की खेती को खत्म कर दिया, उसको नील आंदोलन कहते हैं। और वही नील की खेती कभी बिहार में जाएगी, जहां चंपारण 1917 में महात्मा गांधी रेवोल्यूशन करेंगे और चंपारण सत्याग्रह करके वहां बिहार को भी नील की खेती से मुक्त कराएंगे। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट रहा इस चैप्टर के, कुछ हेडिंग्स थे। तो नेक्स्ट टर्म पे आपका मैं लास्ट वीडियो डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में। घबराइए मत, आपका अब ये खत्म हो रहा है चैप्टर। मैं जानता हूँ थोड़ा बोरिंग चैप्टर जरूर है, लेकिन क्या किया जाए, चैप्टर ही ऐसा है। इसमें मेन फोकस इंडिगो पे किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक डिस्कस करूंगा, और उस टॉपिक के साथ साथ मैं आपके पेपर को डिस्कस करूंगा। इसके पेपर सेट करूंगा, वो पेपर मैं आपके पास सेंड करूंगा। आज मैं छोटा एक पेपर बनाऊंगा, उसे आपके पास सेंड करूंगा, थोड़ा उसे करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।